यूपीएससी कहें या फिर आईएएस की तैयारी। आईएएस की जो तैयारी होती है, हर साल लगभग 10 से 12 लाख लगभग अभ्यर्थी जो होते हैं वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से लगभग 1100 अभ्यर्थी जिसे अलग अलग कैडर दिया जाता है, उनमें से एक है अनुराग सिंह। सीतापुर के रहने वाले अनुराग सिंह लगभग 6 से 7 बार आईएएस की परीक्षा दी, लेकिन वो पास ना होकर बार बार फेल होते रहे और बाद में वो वापस घर चले गए। अनुराग सिंह एक ऐसा शख्स जिसने एग्रीकल्चर से बीएससी एमएससी की डिग्रियां ली, बाद में उन्होंने एक ऐसी खेती करी खेतीबाड़ी गांव में जिसे पढ़ने के लिए आईएएस विदेश के लोग उनसे पढ़ने के लिए आते थे, ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। लेकिन 2 दिन पहले अचानक अनुराग सिंह और उनकी 3 बेटी, माँ और पत्नी समेत मौत हो गई। पहले पुलिस ने जो केस सुलझाया उसमें बताया कि अनुराग सिंह जो दारू पीते थे, वो मानसिक रूप से संतुलन उनका जो बिगड़ रहा था, उससे उन्होंने अपनी माँ, अपनी वाइफ जिनके गोली मारकर उन्हें हथौड़ा मारा। 2 बच्चे उन्होंने दो बच्चे छत से नीचे फेंके और लगातार 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुद अपनी गोली मारकर हत्या कर ली। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई, जब उसमें एक खुलासा हुआ तो सब देखते रह गए, आखिर पुलिस भी कि आखिर ये कैसे हुआ। तो राम राम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है सीतापुर। सीतापुर में एक थाना पड़ता है रामपुर मथुरा। वहीं का एक गांव है पालापुर में सुबह लगातार एक के बाद एक फायरिंग होती रही और जब गांव वालों ने वहां जाके देखा तो देखा कि जैसे ही अंदर गांव में जब पता पड़ता है, गांव की भीड़ जो इकट्ठी होती है वो जाके देखती है कि एक के बाद एक वहां पर लगातार 6 लाशें पड़ी हुई हैं। वहां पर 6 लाशें पड़ी हुई हैं। जो मृतक अनुराग का भाई है बड़ा, वो अंदर है, एक कमरे में बंद है। तब गांव वाले आते हैं और वो खोलते हैं, लेकिन जब वहाँ पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है तो कहती है कि जो इनकी पत्नी है वो लखनऊ में रहती हैं, बच्चे पढ़ते हैं और वो एक बीमा कंपनी में बड़े पद पर तैनात हैं। तब इनमें रात कुछ कहासुनी हुई। उसका भाई और पड़ोसी कहते हैं कि रात में कहासुनी हुई और इससे ये कुछ मानसिक रूप से जो इनका संतुलन था वो बिगड़ रहा था और इन्होंने अपना और अपने जो सारे बच्चे हैं अपने और पत्नी और माँ का खून कर दिया, माँ की हत्या कर दी। लेकिन जो अनुराग का साला होता है, अनुराग का साला या उनकी पत्नी का भाई, वो लगातार पुलिस से कह रहा था, उसने पुलिस को एक बाकायदा तहरीर दी कि मेरे जो जीजा जी हैं, मेरे जो जीजा हैं वो उन्होंने आईएएस की तैयारी करी है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो दूसरों को खुद पढ़ाते हैं, खेतीबाड़ी के बारे में बताते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ आया जिससे पुलिस भी खुद हैरान रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता पड़ा कि जो अनुराग है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और बाकी पुलिस एक सवालों के घेरे में आ जाती है कि खुद गोली मारने वाला अपने 4 चोट कैसे मार सकता है। 2 गोली की चोट और पुलिस की जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है उसमें लगातार उसके जो सिर में 4 चोटें आई हैं। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब अपने आप में गोली मारता है तो वो आखिर किस तरह जो 4 चोटों का जो सवाल है, पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन अभी तक कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उसके भाई
उसके भाई, कुछ उसके चाचा और 2 नौकरों को पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन चोट नंबर 1 कालमा युक्त एंटीबुंड है, जो कि उसके दाहिने कान से लगभग 6.5 सेंटीमीटर ऊपर लगी है। चोट नंबर 2 गाल के पास लगी है। चोट नंबर 3 एक और एंटीबुंड मिला है, उसका अंदर फंसा होना। माथे पर एक और चोट का निशान। लगातार 4 चोट होने के बावजूद भी पुलिस अपने ही पेच में फंस गई। आखिर क्या खुद गोली चलाने वाला अपने 2 गोली कैसे मार सकता है, या फिर उसके जो माथे पर चोट लगी हुई है वो कैसे मार सकता है? क्या अपने ही बच्चों से इतना प्यार करने वाला व्यक्ति खुद अपने बच्चों को कैसे मार सकता है? आखिर पत्नी से लड़ाई थी तो पत्नी को मारता, आखिर अपनी मां को कैसे मार सकता है? ऐसे ही जब घेरे में आता है तब जो प्रियंका का भाई होता है वो पुलिस को तहरीर तो दिया होता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि मेरे जो जीजा हैं, जो कि मेरे जो भांजे और भांजी हैं उनसे बहुत प्यार करते थे। पिछली साल मेरी भांजी इतना बीमार हुई, वो वहाँ पर रहे, उन्होंने उसका इलाज कराया और वो खुद एक संपन्न किसान है लगातार। लेकिन जब एक बात वो कहता है, उसका जो भाई होता है वो कहता है कि मेरे जो पिता हैं वो मेरे पिता कई साल पहले गुजर गए थे, तब जो हमारा उनके ऊपर एक कर्ज था, कृषि कार्ड का कर्ज लगभग 35 लाख। मैं कहता था कि भैया इसे बेच लो, माता से भी कहता था, लेकिन मेरी माँ और वो चलने नहीं देते थे। फिर इस बात को लेकर तब जब वो ये कहता है तब कुछ पुलिस शक करती है, और उधर मृतका का जो भाई होता है अंकित, वो पूरी तरह कहता है कि मेरा जो जीजा और मेरी बहन है, इनका कत्ल इनके भाई नहीं किया है, इनके भाई ने कराया है। अब आखिर पुलिस कस्टडी में वो दोनों 4 लोग हैं। आखिर क्या होगा? पुलिस इस जो केस है इसमें कौन आरोपी है, कौन जो सारा जो 6 जो हत्या हुई है वहाँ पर उसका जो गुनहगार है वो कौन है, आखिर ये देखना है। इस पर एक अगली वीडियो फिर हम आपके लिए लाएंगे। तब तक बने रहिए, हमारा चैनल को देखते रहिए, द रियल क्राइम स्टोरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो हमारा कहानी बनाने का सिलसिला है, नई नई कहानी का लाने का सिलसिला है, वो लगातार ऊपर आता रहे और हमें फुल सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता रहे। मैं इस कहानी को सुनाने को जो आपको जा रहा हूँ, एक रिश्ता, एक पैसा, एक ऐसा है जो हमारे रिश्ते को तार तार कर देता है। वो यही नहीं देखता कि हम इस पैसे के लिए जो अपना रिश्ता है वो खोने की जा रहे हैं। ऐसे ही ये भी घटना है। आखिर कौन है कि खुद 2 गोली मारने वाला व्यक्ति कैसे अपने खुद 2 गोली मार सकता है? इसी के सवाल पर हम छोड़कर जा रहे हैं। फिर अगर इस कहानी में कोई नया मोड़ आएगा तो हम फिर आपको एक वीडियो के साथ बताएंगे। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।